अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा तवक्कलना ऐप के बारे में। इसके बाद इंडिया में हैं आप, अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया है और आपने नया पासपोर्ट बनाया है तो आप परेशान है कि हम कैसे आएंगे, हमारा नया पासपोर्ट फिर कैसे हम यूज होगा सऊदी अरब में। इसके बाद आपको रेड लाइट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा कुछ अपडेट दिया गया है, आज ही अपडेट दिया गया 16 फरवरी को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तवक्कलना ऐप के बारे में। तो आपको मैं पहले स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये उर्दू न्यूज का है। तवक्कलना ऐप के बारे में बताया गया कि अभी बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि जावेद भाई हमारा तवक्कलना ऐप सही से काम नहीं कर रहा है, अभी भी बहुत सारे लोगों का काम नहीं कर रहा है। तो आप उस तवक्कलना ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। अभी ये देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो ये उर्दू न्यूज में बताया गया कि जिनका भी तवक्कलना ऐप सही से काम नहीं कर रहा है वो अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करें। एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर में से डाउनलोड करें। हवाई वाले फोन, जो भी हवाई के फोन है, वो ऐप स्टोर उनका खुद का हवाई का होता है, वहां से डाउनलोड करें, वहां से डाउनलोड कीजिए। और आईफोन का तो खैर आईफोन में तो डाउनलोड हो ही जाता है, तो वहां से नया वर्जन डाउनलोड कीजिए, पुराना वाला अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो तवक्कलना के बारे में आपको समझ में आ गया। अभी तक आपने तवक्कलना नहीं बनाया है तो बना लीजिए, ठीक है। अपने कफील से कांटेक्ट कीजिए, अपने कफील को बोलिए, वो बना देगा। या फिर एप्सर अकाउंट आप नहीं बनाए हो तो एप्सर अकाउंट भी बना लीजिए। वैसे एप्सर अकाउंट की जरूरत अभी बिल्कुल ही नहीं है, तवक्कलना की जरूरत ही जब भीड़ खत्म हो जाएगा तो आप एप्सर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तवक्कलना बनाना इसलिए जरूरी है कि बता रहा हूं मैं आपको, एक वीडियो दिखा रही है, देखो वीडियो। जरूरत पड़ रही तवक्कलना ऐप की, रोड पर भी पुलिस लोग भी मांगते हैं, पूछते हैं तवक्कलना ऐप के बारे में, ठीक है। तो तवक्कलना ऐप बना लीजिए, बहुत जरूरत है। हर एक आदमी के फोन में तवक्कलना जरूरी हो गया है। आप दुकान जाएंगे, बकाला में जाएंगे, बकाला छोटा बकाला में तो नहीं मांगता, लेकिन बड़ा बकाला में एंट्री नहीं करने देता, बिना तवक्कलना ऐप के जाने नहीं देता है। तो तवक्कलना ऐप बनाना बहुत जरूरत है। अब मैं आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब में रेड लाइट के हवाले से खबर आई है, आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। यहां पर बताया गया है कि दाहिने मुड़ने के लिए सही लेन चुने। दाहिने मतलब राइट मुड़ना है आपको, तो सही से मुड़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप 3 लाइन की सड़क है और आप बीच में हो, और बीच से मतलब बीच वाले लाइन में हो और वहां से आप दाहिने मुड़ रहे हो, तो बी केयरफुल। यहाँ पर कैमरे वैमरे की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ एहतियात बरतने के लिए बोला गया है कि अगर आप दाहिने मुड़ रहे हो तो दाहिने वाली लाइन में रहिए। रेड लाइट अगर हो जाता है तो भी आप दाहिने मुड़ रहे हैं, ठीक है। रेड लाइट आप मान लो जा रहे हो, सीधा रेड लाइट हो गया और आप दाहिने मुड़ रहे हो तो पहले लेफ्ट देख लो, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। इसके बाद ये बताया गया यहाँ पर, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे बहुत सारे भाइयों को पता है, हम हिंदी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ड्राइविंग में, हम लोग अच्छे से ड्राइविंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और बोला गया है कि अगर आप दाहिना मुड़ रहे हो, राइट मुड़ रहे हो, तो राइट मुड़ते वक्त आप देख लेना रेड लाइट जल रही है। रेड लाइट जलते हुए वहां पर लिखा होगा कि आप दाहिने नहीं मुड़ सकते, रेड लाइट जल रहा है। तो बहुत सारे सिग्नल पे सऊदी अरब में, खास करके रियाद में और ये बहुत सारे सिटी में लिखा हुआ है कि दाहिने ना मुड़े रेड लाइट के टाइम पे। तो बी केयरफुल। रेड लाइट के हवाले से ये खबर थी जो मैंने आपको बताया, अपने दोस्तों को बता देगा भाई दाहिने मुड़ने के टाइम पे संभाल के मुड़ना। अब आपको बताता हूँ, हमारे बहुत सारे भाई इंडिया में हैं इस टाइम पे और उनका पासपोर्ट खत्म हो गया और उन्होंने नया पासपोर्ट रिन्यू कराया है, मतलब कि नया पासपोर्ट बनवाया है। तो आप कैसे सऊदी अरब आएंगे, इसके लिए आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर ये सवाल किया गया जवाजात से, जो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये उर्दू न्यूज पे बताया गया, 2-3 दिन पहले बताया गया था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया था, आपने पासपोर्ट नया बना लिया इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी देश में, तो आप उस पासपोर्ट से कैसे आएंगे। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पुराने पासपोर्ट पे वीजा है और नया पासपोर्ट पे वीजा है नहीं। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप उस पासपोर्ट से, अगर आप अभी इस टाइम पे मान लो कि डायरेक्ट इंडिया की फ्लाइट चालू है और आप सऊदी अरब आ रहे हो, थोड़ी देर के लिए मानो कि खुली हुई है फ्लाइट और आप आ रहे हो, तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, आपको अपना नया वाला पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट साथ में लेके जाना है। और हो सके तो आप अपने पास में अपने इकामा की फोटो कॉपी साथ में रखना आप, ठीक है। तो वहां से वो आपको जोड़ देंगे, आप नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट साथ में आप एंट्री कर जाओगे सऊदी अरब में। जैसे आप सऊदी अरब में आते हो, आप जब लास्ट चेकआउट पे एंट्री करोगे तो वहां पर वो आपको जोड़ देंगे और आप एंट्री कर जाओगे सऊदी अरब में। तो वहां पर जो पुराना पासपोर्ट का नंबर डाला हुआ सऊदी अरब में, वहां से नया पासपोर्ट नंबर आपका एंट्री कर दिया जाएगा। ऐसे इंडिया में भी किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी किया जाएगा, वही सारी चीज इसमें बताई गई है। अभी भी इसमें लगता है आपको कंफ्यूजन है, तो इसमें और ही बताया गया। जैसे कि मान लो मैं इंडिया जाता हूँ, मैं छुट्टी में जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट खत्म हो जाता है, मैंने नया पासपोर्ट बनवाता हूँ, मेरे दिमाग में हेडेक है, नहीं यार एयरपोर्ट पे पता नहीं कहीं रोक लेगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं अपने कफील को फोन करूंगा, वो अपने एप्सर अकाउंट पे मेरे से पासपोर्ट का नंबर मांगेगा, नया पासपोर्ट का नंबर उसको भेज दूंगा। अगर वो फोटो का भी मांगता, फोटो खींच करके भेज दूंगा, तो वो अपने एप्सर अकाउंट से हमारा पासपोर्ट को अपने एप्सर अकाउंट के थ्रू नंबर चेंज कर देगा, फीड हो जाएगा। तो पुराना पासपोर्ट फिर भी लेकर के जाने का है, तो आपका कफील भी हेल्प कर सकता है, कंपनी वाले भी हेल्प कर सकते हैं, वहां से आप जोड़ लेंगे। ये आज की कोई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। ये अभी आप लोगों को कंफ्यूजन है, इसकी वजह से आप पूछ रहे हो। ऐसे हजारों लोग आए, हजारों लोग गए,
लाखों लोग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। तो पासपोर्ट आपने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप सऊदी अरब से जाते हो घर, मान लो कि आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हो छुट्टी में और आपके पासपोर्ट पे सिर्फ 3 महीना टाइम है एक्सपायर होने में, तो आपको छुट्टी ना के बराबर मिलेगी ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है मिलेगी ही नहीं जब तक आप पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करा लेते, क्योंकि 3 महीना कम से कम टाइम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कम से कम 6 महीना मान लो कि आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए, छुट्टी से जाओगे वापस आओगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पासपोर्ट रिन्यूअल करा लोगे, आपका पासपोर्ट रिन्यू हो चुका है, नया पासपोर्ट से जाइए आइए बेफिक्र होकर के। तो खास करके ये पासपोर्ट के हवाले से जो खबर था मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। ये वीडियो शेयर कर दिए दोस्तों लोगों को, जिनका पासपोर्ट खत्म होगा वो अपना इससे समझ जाएंगे कुछ, और उनको प्रॉब्लम भी लगता है कि भाई इस बारे में क्या है, किससे पूछूं। तो ये जवाजात का खुद का बयान है जो मैंने आपको बताया है। बहुत शुक्रिया, चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है, जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए, बढ़िया से कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।